आज के इस सेशन में स्वागत है आपका। नए क्वेश्चंस जो कि डेली आप लोगों के लिए आते हैं, तो चलते हैं आज देखते हैं आज क्या है हमारे क्वेश्चंस में। ये हैं आपके लाइट के एमसीक्यूज। 10 से 12 क्वेश्चन डेली हम डिस्कस करते हैं आप लोगों का फटाफट क्विक रिवीजन कराने के लिए रात को, और कुछ क्वेश्चंस याद कराने के लिए हम डेली आते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? पहली बात तो रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस। देखो दो चीजें होती है, लाइट जा रही है कहीं से जाके टकरा के वापस आ सकती है या उससे पार हो सकती है। तो दो फिनोमेना बन जाते हैं, टकरा के वापस आ गई तो बन जाएगा रिफ्लेक्शन, और पार हो गई तो बन जाएगा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो है हर एक उस सरफेस पे काम करेगा जिससे जो है लाइट बाउंस बैक हो जाए, और लाइट सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाउंस बैक होती ही है। तो इसलिए हम प्लेन मिरर, ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो और रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पे वर्क करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिखना ना भूलें। When an object, second question, is kept within the focus of a concave mirror, an enlarged image is formed behind the mirror. The image is, देखो समझा दो, बात को समझना इसको अच्छे से। ये देखिए, ये है आपकी सारी की सारी जो रे डायग्राम्स। अगर आप देखेंगे ये रे डायग्राम था आपके जो आप लोगों ने सीखे हैं। अब इसमें अगर हमारा केस देखें, वो केस क्या कह रहा है? वो केस कह रहा है when an object is kept within the focus of concave mirror, within the focus मतलब हम लोगों ने वो पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है, पोल एंड फोकस के बीच में। ये देखिए, पोल ये रहा, फोकस ये रहा बच्चों, इनके बीच में जब हम रखते हैं तो इमेज इधर बनती है, और ये इमेज देखिए सीधी है, लेकिन ये appears to meet हो रही है ना रेस, तो इसका मतलब ये वर्चुअल है। वर्चुअल है, इरेक्ट है, ठीक है ना बच्चों। ये इकलौता केस होता है कॉन्केव मिरर के अंदर जहां हमारी इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो ये बात आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। रे डायग्राम का यूज करते हैं जब भी क्वेश्चंस करते हैं लाइट के, तो बहुत हेल्प करता है आपकी। ये चीजें मैं आपको समझाता रहूंगा साथ के साथ, जिसको नहीं आता वो भी सीख जाएगा। When an object is kept within the focus of concave mirror, an enlarged image, बड़ी बनेगी वो दिखिए, is formed behind the mirror. This image is, अभी मैंने सिखाया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है, तो ऑप्शन डी इसका भी आंसर था, ऑप्शन डी। दो क्वेश्चन, दोनों के आंसर आपके ऑप्शन डी हो गए। थर्ड क्वेश्चन, किसी को कोई भी डाउट है ना, देखिए कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं नेक्स्ट क्लास में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा आपके। Three students A, B and C focused a distant building on a screen. डिस्टेंट बिल्डिंग का मतलब कोई दूर, बहुत दूर एक बिल्डिंग है। जब बहुत दूर एक बिल्डिंग होती है तो उसको माना जाता है कि वो इन्फिनिटी पे रखी है, और इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज हमेशा फोकस पे बनती है, और अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। इन्फिनिटी फोकस, फोकस इन्फिनिटी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो बच्चों अब आप देखें उसने क्वेश्चन में क्या कहा है और हमें उसे कैसे समझना है, देखिएगा ध्यान से। और भाई चलो देखो यहां बच्चों, अब हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा बच्चों, तो इमेज कहां बनेगी? ये बन गई फोकस पे। अब आपने क्या फाइंड करना है, जरा देखना क्वेश्चन में। उसने कहा है टू डिटरमाइन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। अब फोकल लेंथ जब फाइंड करनी है तो आप लोग फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? जहां इमेज बनी है और वहां जहां मिरर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर दो। भाई आपने जहां भी स्क्रीन रखी है और जहां भी आपका मिरर है, इन दोनों की डिस्टेंस, क्योंकि आपकी जो स्क्रीन रखी है, स्क्रीन कैसे पता चलेगा कहां रखी है? जहां इमेज बन रही होगी, और इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस पे बनेगी, इसका मतलब फोकस पे स्क्रीन रखी है। स्क्रीन और आप मिरर के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए देखें फिर हमारा आंसर क्या बन जाएगा। उसने कहा है to determine focal length of concave mirror they measured the distance as given below। स्टूडेंट ए ने कहां से किया? फ्रॉम मिरर टू द स्क्रीन, बिल्कुल सही है, ये उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी क्योंकि फोकस पे ही रखी है आपकी स्क्रीन। तो मिरर से फोकल लेंथ के बीच की तो लेंथ को फोकस कहते हैं ना, मतलब फोकल लेंथ कहते हैं। फोकस और स्क्रीन के बीच, जो मिरर के बीच की डिस्टेंस होती है वही होती है आपकी फोकल लेंथ। तो अब फोकस पे रखिए स्क्रीन, बन गई डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा जरूर। In torches
सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ही पूछा जा चुका है बोर्ड में। देखो, जब हम टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च किस लिए बनाई जाती है, या हेडलाइट कार्स की वो कार्स वगैरह ट्रक वगैरह की किस लिए बनाई जाती है, ताकि हम बहुत दूर का बहुत क्लियरली देख पाए। और बहुत दूर का मतलब होता है इंफिनिटी तक, तो हमारी रेंज जो है इंफिनिटी तक जानी चाहिए। तो उस केस में पहली बात तो मिरर कौन सा यूज होना चाहिए, मिरर यूज होगा आपका कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ही इमेज इंफिनिटी पे बनती है। लेकिन वो तब बनती है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाता है, तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा, फोकस पे रखना पड़ेगा। तो फोकस या फोकस के बहुत पास, तो बिटवीन द पोल एंड फोकस नहीं, वेरी नियर टू फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, ये बिल्कुल सही है। आप लोग इसका आंसर दे देंगे वेरी नियर टू द फोकस। अगर फोकस नहीं दिया है, पहली बात तो इसमें फोकस पे रखा जाता है। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास ये देखिए मिरर की जो कंडीशन है वो ये रही यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये रहा बच्चों, है ना, इसके इन फ्रंट पे हमने कहीं भी एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया। अब इस ऑब्जेक्ट को ना आप कहीं भी रख लो, कहीं भी, यहां से लेके, इंफिनिटी वाला केस अलग है और वो इंफिनिटी वाले की बात नहीं कर रहा है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लो, इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बन जाएगी बेटा। और देखो यहाँ ये देखो, ये इतनी सी बनी, तो ये छोटी बनेगी हमेशा। पहली बात तो छोटी बनेगी, हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी। बस ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होगी, किसकी वजह से, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट की वजह से। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो आप देखें, एट ए डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर कभी नहीं होगी। एट ट्वाइस द डिस्टेंस, ऐसा भी नहीं है। हाफ द डिस्टेंस, ऐसा भी नहीं है। बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, लेकिन रहेगी यहां मिरर के पीछे ही, यहां और फोकस के बीच में। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए एमसीक्यू क्या है, ये 2 बार आ चुका है 23-24। ये क्या है आप लोग खुद देखें भाई, समझने की बात है ना। एमसीक्यू कहने के लिए एमसीक्यू है भाई, टिक करना ऑप्शन, सारे कॉन्सेप्ट को कैरी करता है एमसीक्यू। एमसीक्यू अच्छे से आते हैं ना, तो इट मींस चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तभी आएंगे आपको एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एट इंफिनिटी। देखिए अभी हमने समझा था पिछले उसमें, या दोबारा से ले लेते हैं हम लोग मिरर। ये देखिए, इसको अभी रखिए यहाँ, इसको लीजिए पहले। ये देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, ये आपकी वो हो गए, और ये आ गया बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर हमने रखा, उसने कहा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे रखा है। तो आप लोग देखें, इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है, ये रहा, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द साइन ऑफ फोकल लेंथ। बच्चों यहाँ देखो, न्यू साइन कन्वेंशन हमें क्या कहता है, न्यू साइन कन्वेंशन हमें कहता है कि मिरर के इधर जो भी चीज होगी वो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में मेजर होगी। ये लिखा हुआ है साफ साफ, तो पॉजिटिव में मेजर होगी, तो इसका डिस्टेंस भी ये उसने कहा है साइन द साइन ऑफ द फोकल लेंथ। देखो बच्चों, फोकल लेंथ क्या है, यहां से यहां तक की, और ये है मिरर के राइट पे, तो वो होगी पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, फोकल लेंथ हो गई पॉजिटिव। एंड द साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस इन दिस केस, देखिए इसकी इमेज भी इधर ही बनती है फोकस पे, तो ये भी किधर है, राइट पे है, तो उसका साइन भी पॉजिटिव, उसका साइन भी पॉजिटिव। तो ऑप्शन डी योर करेक्ट आंसर, दोनों चीजें पॉजिटिव ली जाएंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखना और अपने डाउट क्लियर करना बच्चों। ठीक है, समझ गए बच्चों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पहले यहां से मूव करवा देते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए था। अभी 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर द डायग्राम सोन, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर द डायग्राम सोन अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। जब भी आपका ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ ये कौन सा मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट फोकस के आगे रखा रहता है, फोकस के आगे, तो इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया बच्चों जब फोकस और पोल के बीच में रखी जाती है। फोकस और पोल के बीच में देखिए ये लास्ट केस है, ये वाला, आप लोग समझिए इस केस को, ये केस है बेटा। यहाँ फोकस के आगे रखी गई तो इमेज कहाँ बनती है, पीछे की तरफ,
और वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। दिस इज द ओनली केस किसके अंदर, कॉनकेव मिरर के, जहां आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल सकती है। तो इसलिए हम लोग इसका आंसर बड़े आराम से दे पाएंगे। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा जरा बताएं। उसने कहा है द इमेज फाउंड विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। इमेज क्या है, एनलार्ज्ड है और वो इधर की तरफ बनेगी राइट पे, तो उसकी जो डिस्टेंस का साइन होगा वो भी पॉजिटिव होगा और मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव होगा। तो साइन पॉजिटिव एंड लेस देन 1 और मोर देन 1। लेस देन 1 मोर देन 1 का मतलब यहाँ क्या है, मैग्निफिकेशन का साइन पूछा है। मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव तब होता है जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। तो यहाँ वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी तो साइन तो आ गया पॉजिटिव। दूसरी उसकी वैल्यू होती है, जब बराबर बनता है वैल्यू 1 रहती है, बड़ा बनता है 1 से बड़ी हो जाती है, तो मोर देन 1 एंड पॉजिटिव। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा लग रहा है ना, सारी चीजें समझ में आ रही है ना आप लोगों को, क्लियरली आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इन चीजों को कैसे पढ़ा जाता है और इनको कैसे यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप इस तरीके से, कैसा भी एमसीक्यू कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आसानी से कर पाएंगे। Examine the above figure and state which of the following option is correct. One small box in the figure is equals to 1 centimeter. ये 1 centimeter है, 1 2 3, तो फोकल लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर और C हो गया बच्चों 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक मतलब रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर। लेकिन ये दोनों नेगेटिव के होंगे क्योंकि ये इधर लेफ्ट की तरफ है। ठीक है बेटा। दूसरी चीज, अब उसने मिरर है जो फोकल लेंथ ऑफ -6, नहीं फोकल लेंथ तो -3 है, तो फोकल लेंथ में चलते हैं पहले तो -3, फोकल लेंथ -3, यहाँ फोकल लेंथ -3, यहाँ फोकल लेंथ -6, डी और ए तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये दोनों में से आंसर होगा। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 या फिर +1। अब देखें कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है बच्चों, सी पे रखा है। जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो उसकी इमेज भी सी पे बनती है, इक्वल लेंथ की बनती है मतलब हाइट की, और वो नीचे की तरफ बनती है। नीचे की तरफ जो होगी वो नेगेटिव होगी। लेकिन मैग्निफिकेशन क्या होता है इस केस में, नेगेटिव, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड है। जब रियल एंड इन्वर्टेड होती है तो मैग्निफिकेशन प्लस का होता है, और ये मिल रहा है मुझे ऑप्शन बी से। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये -1 का होगा मैग्निफिकेशन, क्योंकि माइनस में होता है रियल एंड इन्वर्टेड और प्लस में होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर मैंने गलत बोल दिया तो अनकरेक्ट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर बच्चों कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, इस 30, तो आपको रेडियस दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या होगी 30 का हाफ 15 सेंटीमीटर, लेकिन कॉनकेव में ये माइनस की होती है तो आर भी माइनस का लिखा जाएगा। At what distance from the mirror should an object be placed? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u कहते हैं, इसलिए u हमें फाइंड करना है। ठीक है, so as to obtain a virtual image। वर्चुअल इमेज एक ही केस में होती है और वो केस होता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। फोकस मतलब फोकल लेंथ यहाँ 15 है तो 15 से कम डिस्टेंस होनी चाहिए, तो 0 एंड 15। ठीक है ना बेटा, क्लियर हो गया। लास्ट केस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वही हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। देखिए यहाँ इसको मूव कर लेते हैं, इधर ले आते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं थोड़ा। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर पूछा है आपसे, when you focus the image of a distance flag whose shape is given below on a screen using a convex lens। कॉन्वेक्स लेंस कौन के मिरर की तरह बिहेव करता है और उसमें इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती है। तो इन्वर्टेड एंड रियल देखिए, ऊपर की तरफ नीचे आ जाएगा, और अगर मिरर इधर है तो जहां से क्वेश्चन खत्म हुआ वहां से आंसर स्टार्ट होगा, तो इधर से आंसर होगा फ्लैग के इस पार्ट से, तो फ्लैग ऐसे बन जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीबीएसई 2017 में पूछा गया था। 11th क्वेश्चन में कह रहा है which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it। कौन पैरेलल बना सकता है, कौन के मिरर में ही पैरेलल बनता है, कब बनता है, जब फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है, और जो चीजें कॉनकेव मिरर में होती है वो कॉन्वेक्स लेंस में सेम टू सेम पाई जाती है। तो कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। 12th में कह रहा है स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाइड बड़ी इमेज है, तो बड़ी इमेज जब होती है जब सी के आगे फोकस की तरफ ऑब्जेक्ट रखा जाता है,
तो सी तक नहीं होती, तो ये तो नहीं होगा। सी के पीछे भी नहीं होती, इस केस में छोटी बनती है, तो सी के थोड़े आगे रखते हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये थे आज के आपके सेशन के एमसीक्यू। मतलब ये कह सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन जो डेली मैं आप लोगों को याद कराता हूँ। ये एमसीक्यू कहने के लिए है, बट देखिए आप पूरा कॉन्सेप्ट मैंने ऐसा समझा दिया कि जिस भी बच्चे को ये आज तक समझ में नहीं आते थे, आज पक्का से आ गए होंगे। फिर बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। मिलता है कल फिर। थैंक यू।